वाहिगुरु नाम ध्याय महासुख पाया हर गुण ध्याय मेरा मन शीतलाया गुर पूरे बचे बधाई नानक जिता भिखारा जियो बेशुमार अथा अगणित अतुल्य जो बुलाओ त्यो नानक दास बोले कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ सोरठ महला नौवां जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पह नहीं जागे कंचन माटी माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पह नहीं जागे कंचन माटी माने राव नह निंदया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर एक सोगते रहे नियार नाहे मान अपमाना आशा मनसा सगल त्याग जागते रहे निराशा काम क्रोध जिह परसे नाहते कटम निवासा गुर कृपा जे नरको कीनी ते जुगत पुछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी गुर कृपा जे नरको कीनी ते जुगत पुछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी सतगुरां दी अपार कृपा रहम दी सरकार अमृत वेले दे नित्यम तो बाद शब्द कीर्तन तो बाद सतगुरु साहिबां ने कुछ समा शब्द विचार का बख्शिश किया है। आप सर्वस संत ने जो शब्द श्रवण किया है धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी द्वारा उच्चारण किया होया सोर चराग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 633 अंक के सुबह हिमान है। सो शब्द विचार शुरू करने तो पहला सहबा दी बख्शी फतेह फरमान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन दुविधा है, दुविधा का भाव दो रस्ते हैं, उन्हां दुविधा दे विच सानूं एक रस्ता चुनना पैंदा है। इसलिए गुरबाणी बिल्कुल निरपक्ष होके पहला नहीं दूजा नहीं विचकार वाला रस्ता मध्य मार्ग में दर्शाती है। निरपक्ष होके ये बयान करती है कि ये इंसान ये दो रस्ते ने, तू डिसाइड कर ले, तू निर्धारित कर ले, तू पहचान कर ले केड़ा रास्ता तू चुनना है, चंगे पासे जाना है या माड़े पासे जाना है। गुरु साहिबान का फरमान है इस देही अंदर पंच चोर बसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। दूसरे पासे गुरु साहब ये भी कहते हैं कि नौनित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका पिछला। गुरु साहिबान ने गुरबाणी दे विच दोनों रस्ते बयान कर दिते हैं। एक अमृत भरिया है ते दूसरा कंडिया भरिया जहर दा लिपिया। गुरु साहब सानू ये दिखा रहे हैं कि तू मध्य विच है इंसान, तू चाहे अमृत वाले रस्ते से चल चाहे जहर वाले रस्ते से चल,
ये चोण तेरी है, ये चॉइस तेरी है। इंसान की महानता इसे गल विच है कि परमात्मा ने उस कुदरत ने सानू चोण की जिहड़ी शक्ति बख्शिश की है। जीव जंतु ने, पंछी, पेड़ पौधे ने, वनस्पति है, इन्हां दे कोल कुदरत ने कोई चोण नहीं रखी। इन्हां नूं बस एक रास्ता मिलिया जिस दे अनुसार जिस दे इन्हां नूं चलना ही पैंदा है। पर इंसान इसलिए महान है, परमात्मा ने, कुदरत ने उस दे लिए दो रास्ते बना दिते। उन्हां दे विच उसने एक नूं चुनना है। परमात्मा हमेशा ही चाहुंदा है कि उसकी महान किरत इंसान है जिहड़ा वो हमेशा बादशाह बनने की चाहत रखे, ना कि भिखारीपन, गरीबीपन अपनी किस्मत मान ले। पर हुंदा यह है कि जे असी कुदरत के दसे हुए रस्ते ने जिहड़े कुदरत चाहती कि असी महानतम रस्ते नूं चुनिए, जे असी महान रस्ते नूं नहीं चुनते, बादशाह बनने की इच्छा नहीं करते, तां जिहड़ा तुच्छ मार्ग है ना, जिहड़ा निर्गुणा मार्ग है, वो सानू परोस दिता जाता, वो साडे लई तैयार कर दिता जाता। इस नूं समझिए, जिवें उचाण वाल पानी नूं लैके जाना होवे, उस लई प्रैशर दबाव लगेगा, पर उचाण तो निवाण वाल पानी नूं लियाना होवे तां किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं लगेगी। पर ये आश्चर्यता की गल इत्थे है, आश्चर्य गल ये है कि जदों असी बादशाह बनने की चाहत रख लेंदे हां, अमृत वाले रस्ते से चलने लई तैयार हो जाते हैं, अमृत तक मंजिल तक पहुंचण तक ते रस्ते दे विचकार जिहड़ियां सानू मुश्किलां आउंदियां ने, जिहड़ियां सानू रुकावटां आउंदियां ने, वो ई साडी इच्छा दी कामनी पैदा होंदी। तुसीं इतिहास पढ़ के देख लो, जिन्हां ने सच दा रस्ता चुनिया उन्हां दे लई मौत दी सज़ा इख्तियार की। गुरु साहब यही दस रहे हैं कि इंसान जिहड़ा है वो मत के विच है, उसने ना ही चंगे रस्ते ते क्यों चलना है ते माड़े रस्ते ते क्यों चलना है। जदों पानी उचाण तो निवाण वाला होता है तो उसकी कोई शक्ति नहीं लगती, जिहड़ा ग्रेविटी फोर्स है, धरती का गुरुत्वाकर्षण अपने आप पानी में निवाण बन जाके आ जाता है। पर गुरबाणी गुरु तेग बहादुर साहब जी इस शब्द दे विच उस इंसान की अवस्था को बयान कर रहे हैं जिहड़ा ना तां चंगे नूं चुनदा है, ना ही माड़े नूं चुनदा है, वो मत दे विच है, मत तो ही ऊपर उठ गया, उसकी सुरत ऊपर उठ गई। जिवें गुलाब की खुशबू सूंघ के सानू पता चल जाता है कि ये गुलाब का फुल है, चाहे उसको असीं देखिए चाहे ना देखिए। उसी तरह इस शब्द दे विच जिस इंसान की आत्मिक अवस्था के गुण बयान किए गए हैं, उन्हां गुणां के आधारित उस गुरु साहब जी कहते हैं मन साचा मुख साचा सूहे अवर न पेखे इस बिन होए नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। जेड़े गुण इस शब्द दे विच बयान कीते हैं, जो नार दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह कह नहीं जाके, एक गुण किस इंसान दे ने? ब्रह्म ज्ञानी दे, जिस दी सुरत ऊपर उठ गई। जिवें एयरपोर्ट तो जहाज टेक ऑफ करता है ना, जिवें जिवें ऊंचाई के ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है, उस दे लई जिहड़ी धरती है सम हुंदी जाती है, उस लिए सारा कुछ बराबर होता जाता है। एक ऊंचाई पे जाके उसको धरती इस तरह लगती है कि जिवें आसमान ने देखी है उसको पता चल जाता है। उसी तरह ही जब ब्रह्म ज्ञानी की सुरत ऊपर उठ जाती है तब उसको पता चलता है कि ये सारा जिहड़ा सारा है उस परमात्मा का रचिया होया, ये उस इको परमात्मा की खेड है, उसकी लीला है, उसका प्रपंच है। इतने पाप पुण्य नहीं है, इतनी अमीरी गरीबी नहीं है, इतनी छोटा बड़ा नहीं है, वो समदृष्ट हो गया। ऐसी अवस्था में, ऐसी ऊंची आत्मिक अवस्था में योग ने क्या है कि इस साक्षी भाव को प्राप्त हो गया। साक्षी भाव का अर्थ होता है कि असी
ना तो चंगा चुनते ना माड़ा चुनते, जो हो रहा है उसमें असीं देखते हाँ बिल्कुल अलग हो। जिवें मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सामने, उसे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मॉनीटर हो रही है, इसमें कहते हैं साक्षी भाव का होना, अपने आप का चिंतन करना, आत्म चिंतन करना, साक्षी भाव को पालन। योग ने साक्षी भाव को पालन के लिए जिहड़े तरीके दसे हैं वो एक है प्राणायाम, दूसरा है ध्यान। एक पश्चिम का चिंतक होया जिसका नाम स्टीफन कॉवी है, जिसकी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अत प्रभावशाली लोगों दी 7 आदतां। उहदे विच उन्होंने एक आदत दसी है प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस का अर्थ ही है साक्षी भाव का होना। जो असीं कर्म कर रहे हैं उस कर्म को कर्ता भाव के नाल ना करना, उस तो अलग होके करना। साडा शरीर कर्म कर रहा है पर साडी जिहड़ी साडे अंदर जिहड़ी आत्मा है उसनूं देखे कि असीं कर्म कर रहे हैं, उसनूं कहते हैं साक्षी भाव। जिहड़ा रास्ता योग ने दस्सिया है वो रास्ता बिल्कुल स्लो मोशन से बिल्कुल ग्रेजुअली हौली हौली प्राप्त की हुई अवस्था है। इसमें इस तरह समझिए जिवें वो इस तरह का रास्ता जिवें इत्थों कोई पटियाले तो मुंबई जाना चाहता है, अमीर आदमी है तो यात्रा के लिए बैलगाड़ी बल्द रेहड़े साधन बना लें। ऐसे सोच सकते हैं कि उसमें कितना समय लगेगा मुंबई पहुंचने तक। और दूसरे पास जो सब तो महानतम रास्ता गुरु नानक साहब जी ने दस्या है ना, वो है जप। इसलिए हर रोज अरदास बाद दोहरा जो पढ़ते हैं उसके लिए बोलते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार। जप का रास्ता इस तरह का है, आत्मिक अपनी आत्मिक अवस्था उच्चा करने का जप का रास्ता इस तरह का है जिवें कोई पटियाले तो मुंबई जान ले हवाई जहाज की सवारी करके चढ़े सूत्रे पार। गुरु साहब जी कह रहे हैं कि जो नाल दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह नहीं जाके कंचन माटी माने। ये अवस्था किस इंसान की है जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जिसको अपना ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको ये पता चल गया कि ना तो मैं अलग हाँ इस सृष्टि तो, ना ये सृष्टि मेरे को अलग, मैं सारे के नाल जुड़िया हुआ। गुरु साहब जी प्रमाण करते हैं सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जो नाल दुख में दुख नहीं माने, भाव के दुख दे विच दुख नहीं मानना, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। असीं इतिहास विच देखते हैं गुरु अर्जन देव साहब जी ने चंदू अत शब्द करके अपने जाल नजरा के नाल गुरु साहब जी पर शब्द कर रहे हैं, कहर बरसा रहे हैं और गुरु साहब की शान अटूट रखी। दुख विच दुख नूं नहीं मान रहे, उस परमात्मा का पाना मान रहे, तेरा किया मीठा। गुरु साहब जी कह रहे सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ब्रह्म ज्ञानी को ना सुख ना कोई स्नेह हुंदा है, कोई मोह हुंदा है, भय नहीं जाके किसी प्रकार का भय नहीं, डर नहीं, कंचन माटी माने। वो कंचन भी सोने भी मिट्टी मानता है, उस दिल सोना मिट्टी के समान है। जो मिट्टी की कीमत है वही सोने की कीमत है। कंचन माटी माने रहा न निंदा ने उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हर एक सोचते रहे न्यारो ना ही माना प्रमाना। गुरु साहब जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी संसार की अवस्था इस तरह की, उसकी आत्मिक अवस्था इस तरह की है ना, जेकर उसका कोई उसकी उस्तत करे उस चौड़ा नहीं बोलेगा कि मेरी उस्तत की जा, जे कोई निंदा करे तो तेरी नहीं जा करना कि मेरी निंदा की जा। न निंदा ने उस्तत जाके इतने के रुकता सानू ध्यान ना समझ लेना चाहिए। जब असीं किसी की उस्तत करते हैं जिवें ही असीं उस्तत करते हैं नाल ही दूजा पहलू असीं पकड़ लेंगे निंदा की असीं
क्योंकि जिंदगी एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं, पर एक समय ते एक दिखता है ते दूसरा नहीं दिखता। एक दृष्टि नाल एक समय एक पहलू ही असीं देख सकते हैं, दूसरा पहलू नहीं देख सकते। इसलिए असीं जदों किसी की उस्तत करते हैं नाल दे नाल ही असीं निंदा नहीं करते। धार्मिक जगत दे विच बहुत हुंदा है। मुसलमान कहणगे कि मुहम्मद साहब जिहड़े ने परमात्मा के आखिरी नबी ने। ईसाई कहणगे कि मुक्ति का रास्ता सिर्फ जीसस नूं ही पता है, क्राइस्ट नूं पता है। सिख भी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब तो अलावा मुक्ति मान ग्रंथ ही है। कालता सी उस्तत रहे पर एक पासे सी निंदा नहीं करते। जैसे गुलाब की तारीफ करते हैं तो कंडे की असीं निंदा करते हैं। कंडे भी तो उस परमात्मा ने लाए हुए हैं, गुलाब भी उस परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस काका के अंदर हर चूबा से संतन के उपकार हर किसी दे विच उस परमात्मा की जोत बसी हुई है। तो फिर इस निंदा क्यों कर रहे हैं? उस निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, उस निंदा दो विभाजित दोनों की परे हो जाना एक गुरमुख की आत्मिक अवस्था है, ब्रह्म ज्ञानी की आत्मिक अवस्था है, उसका आत्म चिंतन है। पर असीं कोई पखंड नहीं कर सकते। ये आत्मिक अवस्था जदों बंदे की सोच ऊपर उठती है वाहिगुरू सिमरन के नाल जप के नाल, तो उसके अंदर ये अवस्था सहजी आ जाती। मान अपमान गरीब अमीर उस इंसान समदृष्ट होना है। इस असीं पखंड रूप में गुरबाणी पढ़ के अपने जीवन के लागू नहीं कर सकते कि गुरु तेग बहादुर साहब ने कह दिता हुण कोई साडी उस्तत करेगा सानू कोई फर्क नहीं पैना, साडी कोई निंदा करेगा सानू फर्क नहीं पैना। पर अंदर की अवस्था जे असीं बाहर पखंड करन लग गए तो अंदर असीं जे कोई साडी निंदा करेगा सानू साडे अंदरों गालां निकलणगीਆਂ, कोई उस्तत करेगा उनके प्रति साडे अंदर मोह जागे। उस्तत न निंदा ने उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है उस निंदा लोभ मोह अभिमान तो ऊपर उठ जाता है। हर एक सोगते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। उसके जीवन दे विच हर एक सोग है खुशी गमी है वो नियारा हो जाता है। इस तरह नियारा हो जाता है जिवें सूरज दी किरणां छप्पड़ ते गंदे पानी ते पै रही, दूसरे पासे सरोवर ते पै रही। सूरज दी किरणां कोई फर्क नहीं पै रहा, चाहे वो छप्पड़ ते पै रहे हैं, गंदे बदबूदार पानी ते पै रहे हैं, चाहे वो स्वच्छ सरोवर ते पै रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की भी यही अवस्था हर सोगते रहे नियारो ना ही मान अपमान। नियारा होता है निर्लेप होता है ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जानना कमल है। अगली पंक्ति में गुरु साहब प्रमाण करते हैं आस्था वर्षा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। आज के वर्तमान समय में हर इंसान के अंदर बहुत सारे दुख ने, हालांकि वो दुखों कई सारे पर्दों के नाल लुकाउण की कोशिश करते हैं। उन्होंने दुखों का मुख्य कारण जिहड़ा है धार्मिक जगत ने जहाँ जिहड़े आत्मिक पुरख हुए उन्होंने दस्सिया कि आसावां ने इंसान दी उम्मीदां ने। जदों असीं किसी इंसान तो या दुनिया तो उम्मीदां करते हैं तो असीं इस तरह कर रहे हैं जिवें अपने टेलीविजन का रिमोट किसी दूसरे हाथ के विच फड़ा। वो चाहेगा तो वो गुरबाणी लावे, चाहे तो सिनेमा लावे, चाहे तो सॉन्ग लावे, कुछ भी वो अपनी मर्जी के नाल कोई भी बटन लावे। इस तरह है जदों असीं किसी ते अपनी आस रख ला लेंदे हां जिवें अपनी गड्डी का स्टीयरिंग किसी दूसरे इंसान को फड़ा, वो चाहे चंगे रास्ते से मोड़ लगे, चाहे किसी गलत रास्ते से मोड़ लगे, चाहे एक्सीडेंट कर दे, उसकी मर्जी है क्योंकि स्टीयरिंग उसके हाथ में आ गया। आज के जगत के विच आज के समय के विच असीं जे आत्म चिंतन करिए तो साडी खुशी गमी दूसरे के ऊपर निर्भर है। बच्चे माँ प्यो ते आसावां रखते हैं, माँ प्यो बच्चों तो आसावां रखते हैं, पति पत्नी तो आसावां रखते कि मैंने भी खुश रखी, पत्नी जिहड़ी वो पति तो आसावां रखती।
ਜਿਹੜੀ पंजाब की दुनिया है वो पंजाब सरकार तो आसावां रखती है, पंजाब सरकार सेंटर सरकार तो आसावां रखती, उम्मीदां रखती। जी सेंटर सरकार है कोई यूनाइटेड सरकार की आसावां, हर इंसान की आसावां ने जी उम्मीदां ने किसी दूसरे से निर्भर ने, किसी दूसरे के नाल कनैक्टेड ने, इसलिए इंसान खुश नहीं होता। खुश होने की जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोई इच्छा कर ले कि मैं इसको खुश रखना, वो खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आसावां जी अपने आप को नहीं, दूसरे को। और गुरबाणी का फरमान है, गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं, मालिक की टेक बिरती सब जान देवन को जिहड़ा इंसान है वो साडी आसावां साडियां उम्मीदां पूरियां नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्व कला समर्थ नहीं है। साडी हर इच्छा, साडी हर जरूरत जिसनों पता है वो कौन है, वो परमात्मा है, वो वाहिगुरु है। इसलिए मालिक की टेक बिरती सब जान देवन को एक भगवान। गुरु साहब कह रहे आस्था मनसा सगल त्यागे जागती रहे निराशा, वो जाग तो निराश हो जाता है। जब तो कोई भी उसकी इच्छा नहीं कि मेरी इच्छा पूरी कर, मेरा मान कर, मेरा अपमान कर, मेरी वड्याई कर, मेरी पूजा कर, तो उस ब्रह्म ज्ञानी की ये अवस्था हो जाती है कि मैं इस संसार से निर्लेप हो चुका, मैं तो कुछ भी लेना देना नहीं है इस संसार। आस्था मनसा सगल त्यागे जागते रहे निराशा, काम क्रोध जिह पर से नाहु ते कर ब्रह्म निवासा। काम ते क्रोध सानू उदों ही पैदा साडे अंदर हुंदा है जदों साडियां इच्छावां जिहड़ियां उम्मीदां ने, साडियां इच्छावां कोई दूसरा पूरीआं नहीं कर पाउंदा, वो सानू धोखा दे जांदा जां वो पूरीआं करन दे समर्थ नहीं हुंदा, तां साडे अंदर काम ते क्रोध प्रगट हुंदा है। सानू गुस्सा आउंदा है जे कोई साडी इच्छा नहीं पूरी करता। इसलिए गुरु साहब जी कहते हैं कि जिस इंसान दीयां जिहड़ियां आसावां ने, जिहड़ा जग दे वल्लों निराश हो चुका है, वो उसकी अवस्था की हो जाती है, काम क्रोध जे पर से ना ते कर ब्रह्म निवास, उसनूं काम क्रोध जिहड़ा परसदा नहीं है, इसलिए उसके कीर्ति दे अंदर ब्रह्म का निवास हो जाता है। गुर कृपा दे नर को कीनी तेरी जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जी पानी संपानी। सतगुरु जी कह रहे हैं कि जिस इंसान पे गुरु की कृपा हुई है, उसने ये जुगत को पहचान लिया है, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जी पानी संपानी। वो गोबिंद दे विच इस तरह एकमिक हो गया है जिवें पानी दे विच पानी मिल गया है। पर इत्थे सानूं एक गल मेरे वर्गे आस इंसान एक गल नूं दूसरे तरीके नाल समझ लेंदा है। गुरु साहब जी दा उपदेश इस तरह समझ लेंदे हैं कि गुरु की कृपा जरूर साडे ते होवेगी, सानूं हुण कोई करन की जरूरत नहीं है, असीं माड़ा कर रहे हैं चंगा कर रहे हैं उस ते हुक्म विच कर रहे हैं। जदों साडे ते कृपा होएगी असीं चंगे रस्ते ते चलांगे, जदों साडे ते कृपा होएगी असीं गुरुद्वारे आवांगे, असीं गुरबाणी को पढ़ांगे। इस गल नूं समझण वाली गल ये है, गुर कृपा दे नर को कीनी, ते अपना आत्म चिंतन करिए, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, अपने आप जे देखिए कि गुरु की कृपा अपार साडे पे हो रही, उसकी बारिश हो रही है। देखिए तो सही, उस परमात्मा ने सानू इंसानी जीवन दिता है, सारे हाथ पैर पूरे ने काम कर रहे हैं, अखां ने कंन ने, तुसीं उस इंसान की हालत समझ के देखो जिसको नजर नहीं आता, उस इंसान नूं समझ के देखो जिसके कान नहीं, जिसको सुनिया नहीं जा रहा। एक इंसान है उसके जीवन पर पढ़िया दलेर नाम है उसका, उसके कान ही नहीं, परमात्मा ने कुदरत ने उसको कान ही नहीं दिते, सुनन का कोई टूल ही नहीं दिता, कोई साधन ही नहीं दिता। उसनूं 25 साल लग गए, डॉक्टर उसने एक्सपेरिमेंट करते करते अखीर ते जाके उसको सुनना शुरू हो गया, क्योंकि उसने कान नहीं सी। पर सानू परमात्मा ने उसकी रहमत हुई, सारे कान भी ने, सानू नजर भी आ रहे हैं, सारे हाथ पैर सलामत ने, चल फिर रहे हैं। ये है उसकी कृपा, कोई कृपा दे नर को कीनी तेरी जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जी पानी संपानी।
सतगुरु जी अपार कृपा साडे ते करन, ਅਸੀਂ भी उस दे विच एक विक हो जाइए, उसकी बाणी नूं पढ़ के, उसकी सिमरन नूं करके। जिवें पानी दे विच पानी मिल जाता है, उवें असीं गोबिंद दे विच गोबिंद दा ही रूप हो जाइए। इंसान का जीवन पानी की यात्रा की तरह होता है। जिवें सूरज की गर्मी पहाड़ों से पैंदी है, पहाड़ों की बर्फ पिघल के बूंदा का रूप बन जाती है, बूंदा बन के झरना बन जाती, झरने मिल के नदी बन जाती है, नदी अखीर से चल पैंदी अपनी यात्रा से सागर के मिलन के लिए, पानी के विच पानी होने के लिए। उसी तरह साडा जीवन भी शुरू हो जाता है। जदों माता पिता के एक होण तो साडा जीवन पैदा होता सी, गर्भ दे विच आउंदे हां, साडा जन्म होता है, साडी भी यात्रा आरंभ हो जाती है। साडी यात्रा खत्म कित्थे हुंदी है? जदों असीं गोबिंद दे विच गोबिंद दा रूप हो जाते हैं। हर नदी ने सागर के विच पहुंच जाना है, पर कोई नदियां इस तरह दियां ने जिन्हां ते असीं बंन पा के, जिन्हां ते असीं डैम बना के उन्हां नदियां दे पानी तो असीं बिजली तैयार कर दिंदे। बिजली तैयार करन तो बाद उस बिजली का अलग अलग कामां दे लई अलग अलग साधनां नूं चलाउण दे लई असीं वरतों दे विच लिआउंदे हां। उसी तरह ही ये जीवन परमात्मा दे विच लीन हो जाना है, असीं मर जाना है, पर मरण ते मुक्ति ते मौत दे विच फर्क है। कोई गुरमत अपने जीवन से नदी ते डैम बना के उस रूपांतरण करके परमात्मा दे विच लीन हो जाता है, समाज के लिए कुछ ऐसा चंगा कर जाता है जिस दुनिया याद करती है। सतगुरु जी अपार कृपा कर साडे ते भी इस तरह का दिन आवे, साडी भी अवस्था उस ब्रह्म ज्ञानी के नेड़े तेरे पहुंचे, असीं भी उन्हां दी संगत दे नाल उन्हां दा रूप हो जाइए, तां जो असीं भी पानी दे विच पानी की तरह, गोबिंद दे विच गोबिंद की तरह लीन हो जाइए। आप सबका संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु जी ने अपार कृपा की, शब्द उच्चार करने का समा बख्शिश किया। आप ने बड़े प्रेम के नाल शब्द उच्चार में श्रवण किया, हुआ को ना क्षमा करनी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी